देखिए रिकॉर्डिंग ऑन है। आवाज़ आ रही होगी आप लोग को। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, जो मैंने पैरेलल वाला ऑप्शन आप लोग को दिया था वो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा। इस तरीके से भी आप अपने प्रोग्राम को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इन सारी रंग्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया है, जितने भी हमारे पास टाइमर्स थे उन सारे टाइमर्स को मैंने यहाँ पर पैरेलल में कर दिया है। टी ऑन, T4:0, T4:1, T4:2, T4:3, इन सबको मैंने पैरेलल में कर दिया है। और पैरेलल में करके यहाँ पर मैंने एक ही बाइनरी से इसको ऑन कर दिया है, तब भी यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही चलेगा जैसा हम लोग का पहले चल रहा था। ठीक है, जैसे हम लोग का पहले चल रहा था वैसा ही यहाँ पर चलेगा। देखिए स्टार्ट बटन को अगर हमने प्रेस किया तो हमारा पहला एलईडी हमारी ऑन होगी। ठीक, उसके बाद 5 सेकंड के बाद दूसरी एलईडी हमारे पास ऑन होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर रंग्स को बढ़ाने से हम लोग की जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें हैवीनेस आती है। मीन्स एक तरीके से अगर माने तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम होता है वो बल्की होने लगता है। और ये तो अभी बहुत छोटा सा प्रोग्राम हम लोग ने बनाया है, आगे चल के हम लोग अगर पीएलसी की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग 1000-2000 लाइन्स की प्रोग्रामिंग करनी होती है, जो बेसिकली क्या होती है, बहुत बल्की हो जाती है, जिसमें हम लोग को कॉम्प्लेक्स छोटी छोटी प्रोग्रामिंग या छोटे छोटे रंग्स में काम करना होता है। ठीक है, जिससे हम लोग प्रोग्रामिंग को थोड़ा बल्कि ना कराएं, है ना। तो ये एक मैंने आपको, अच्छा यहाँ पर स्टॉप बटन से क्या काम नहीं हो रहा है, चलो हो गया। तो ये हमारे पास तरीका था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसको कंटिन्यूस बनाने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यूस बनाने के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार। जितनी भी चीज़ें हैं मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। और कंटिन्यूस बनाने के लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसको आपको समझना होगा। चलिए, तो हमारे पास अब अपने, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूस बनाने का लूप का तरीका समझेंगे। देखिए, एक अगर टाइमर हमारे पास यहाँ पर है जिसका एड्रेस T4:0 है। ठीक है, T4:0 है, उसका अगर हमने प्रीसेट यहाँ पर 50 दे रखा है, मान लीजिए प्रीसेट हम लोग ने 50 दे रखा है, और उसकी सप्लाई यहाँ पर हमने कंटिन्यूस दे रखी है। उसकी सप्लाई हमने यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूस अगर हमने यहाँ पर दे रखी है, तो ये क्या करेगा, 50 तक, 0 से लेके 50 तक काउंट करेगा। और उसके बाद 50 के बाद ये अपने डीएन को एक्टिवेट कर देगा। 50 के बाद अपने ये डीएन को एक्टिवेट कर देगा। अगर इस सप्लाई को हम 50 के बाद, इस सप्लाई को अगर हम 50 के बाद सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ पर ऑफ कर लें, किसी तरीके से ऑफ कर पाएँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो टाइमर है या इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास टाइमर्स हैं, T4:1, 2, 3, जितने भी हमारे पास टाइमर्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स हम इस सप्लाई को B0 जो हम लोग दे रहे थे, B0 जो हम लोग दे रहे थे उसके आगे अगर मैं यहाँ पर कोई NC लगा दूँ, यहाँ पर मैं कोई एनसी लगा दूँ, बस एड्रेस अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा एड्रेस हम लोग को यहाँ पर देना होगा, उसके बारे में अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कैसे कौन सा एड्रेस देना है। तो अगर मैं यहाँ पर एनसी लगा दूँ तो क्या होगा कि जो भी टाइमर हमारे पास हैं वो सारे टाइमर्स क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे जब हमें ऑफ करना होगा। जब यहाँ पर एड्रेस वो एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे टाइमर्स को ऑफ कर देगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब कभी भी हमें ऑफ करना होता है तो ऑफ करने का भी टाइम होता है, बेसिकली डिले होता है। तो यहाँ पर 4 टाइमर्स तो हम लोग यूज़ कर रहे थे फॉर 4 इनपुट्स और 4 आउटपुट्स। यहाँ पर 4 टाइमर्स हम लोग 4 आउटपुट्स के लिए यूज़ कर रहे थे। बट अब हमें यहाँ पर एक 5वां टाइमर भी यूज़ करना पड़ेगा, 5th टाइमर भी यूज़ करना पड़ेगा, 5th टाइमर भी यूज़ करना पड़ेगा फॉर ऑफ द फॉर मेकिंग ऑफ आउटपुट। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर आउटपुट्स को ऑफ करने के लिए यहाँ पर बेसिकली एक 5वां टाइमर भी ले रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पर 5 सेकंड का डिले देंगे। 5 सेकंड का डिले दे के, या जितना भी हम लोग को डिले देना होगा, 20 सेकंड के बाद अगर हम लोग को 25 सेकंड पे बंद करना है तो हमें यहाँ पर 25 देना पड़ेगा। ठीक है, तो उतने डिले के बाद हम सारे टाइमर्स को ऑफ करेंगे। ठीक,
तो चलिए उसको देख लेते हैं एक बार करके, उसको एक बार करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्टार्ट बटन स्टॉप बटन लिया, एक स्टार्ट बटन लिया, और एक होल्डिंग ली, और एक आउटपुट लिया। होल्डिंग को मैंने यहाँ पर लगाया और यहाँ पर इसको लगा दिया। ठीक है, स्टार्ट बटन, देन स्टॉप बटन, देन बाइनरी, देन बाइनरी के हमने यहाँ पर क्या किया है, होल्डिंग दे दिया है। यहाँ पर हमने एक और बाइनरी दी। ठीक है, फॉर स्टार्ट द टाइमर, तो मैंने यहाँ पर टाइमर को यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा था, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक और टाइमर लेना सोचा, तो टी ऑन मैंने यहाँ पर ले लिया। देन यहाँ पर एक टी ऑन, सॉरी मैंने टी ऑफ यहाँ पर ले लिया गलती से। यहाँ पर मैंने टी ऑन लिया, यहाँ पर मैंने टी ऑन लिया। ठीक है, चार मैंने टी ऑन ले लिए, एक और मुझे पांचवा टी ऑन लेना है, तो मैंने यहाँ पर एक और पांचवा टी ऑन ले लिया। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा सबको। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको भी एक्टिवेट करना है। किससे, B0 से एक्टिवेट करना है, तो मैंने B0 को यहाँ पर हर जगह B0 देना पड़ेगा। तो ठीक है, अब एड्रेस देते हैं। चलिए, ये जो चार टाइमर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे आउटपुट को ऑन करने के लिए है, और ये जो पांचवा टाइमर है, ये सारे टाइमर्स को ऑफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। अगर ये टाइमर ऑफ हो गए फिर ऑन हो जाएंगे, तो यहाँ पर कंटिन्यूस लूप बन जाएगा। मीन्स हमने एक बार सप्लाई ऑफ करी, और सप्लाई ऑफ करने के बाद सप्लाई दोबारा ऑन करी, अपने आप ही ऑन होगी, उसको भी देखेंगे कैसे होगा। फिर ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हमारा हो जाएगा। तो चलो चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमने इसको दिया, देन यहाँ पर इसको हमने 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया। ठीक है, अब प्रीसेट हमारा यहाँ पर पहले से, देखिए पहले से सेट था, क्योंकि उसके डेटाबेस में सेट था, तो यहाँ पर हमने कुछ करना नहीं पड़ा, हम लोग को यहाँ पर प्रीसेट पहले से मिल गया। अब यहाँ पर मैंने 25 250 दे दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे 25 सेकंड के बाद इस पूरे लूप को फिर से ऑन करना है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सारे आउटपुट्स लगा देता हूँ, जितना भी हम लोग को करना था वो सारे आउटपुट्स मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए चार आउटपुट्स थे, चारों आउटपुट्स को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और टाइमर की जो डी एन बिट थी उसकी मदद से मैंने यहाँ पर किया है। मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बस कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी जो यहाँ पर हम करेंगे। तो वही एडिशनल चीज़ों को मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हमने चारों टाइमर्स के एड्रेसेस दे दिए हैं, जो पहले भी हम लोग ने दिए थे। एक मिनट, आउटपुट 0, आउटपुट 1, देन आउटपुट 2, देन आउटपुट 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे दे दिए। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इन सारे टाइमर्स को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑफ करना है। उसके लिए मैंने ये एक चौथा टाइम, ये पांचवा टाइमर मैंने यहाँ पर लगाया, जिसका एड्रेस हमारे पास T4:4 है। अब इसको आप देख पा रहे होंगे, इसका हमने डीएन कहीं यूज़ नहीं किया अभी तक। हमने इन चारों टाइमर्स का डीएन यहाँ पर यूज़ कर लिया है, बट इस वाले टाइमर का अभी तक हमने डीएन यूज़ नहीं किया है। अब हम इसको यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग द सप्लाई ऑफ। कैसे, यहाँ पर सब जगह मुझे यहाँ पर एनसी सॉरी, यहाँ पर मुझे सब जगह एनसी लगाना पड़ेगा, सब जगह एनसी लगाना पड़ेगा। जितने भी टाइमर हैं उन सब के लिए मुझे यहाँ पर एक एनसी लगाना होगा, और उस एनसी का जो एड्रेस है वो मुझे क्या देना होगा, तो बताना चाहेगा। उस एनसी का एड्रेस मुझे यहाँ पर T4:4 DN देना पड़ेगा। बताता हूँ ऐसा क्यों। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब देखो क्या है, जब मैंने इनिशियली, मैं एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार इसको बिना रन कराए आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा। जब मैंने कोई भी स्टार्ट बटन प्रेस नहीं कर रखा है, तो इनिशियली ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। ठीक है, ये ज़ीरो है तो ये यहाँ पर सप्लाई देती रहेगी, बट यहाँ पर सप्लाई नहीं मिल रही है, तो ये टाइमर को सप्लाई नहीं दे सकती, सिंपल। तो यहाँ पर सारे केसेस वैसे ही हैं। जब मैं स्टार्ट बटन को पुश करूँगा, इस स्टार्ट बटन को पुश करूँगा, तो ये B0 हमारा एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास सप्लाई इस एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। सारे टाइमर्स को यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई हमें
मिल जाएगी। ठीक है, 5 सेकंड के बाद इसका डीएन एक्टिवेट होगा तो आउटपुट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये एक्टिवेट होगा तो उसका डीएन से हमारे दूसरा आउटपुट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर 15 सेकंड के बाद ये, फिर 20 सेकंड के बाद ये। जैसे ही 25 सेकंड होगा, जैसे ही 25 सेकंड होगा इसका डीएन एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होके यहाँ पर आप जानते हैं कि 1 आएगा, 1 से ये एनसी क्या करेगी, जीरो कर देगी। यहाँ पर भी जीरो कर देगी, यहाँ पर भी जीरो कर देगी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो सारे के सारे टाइमर्स क्या हो जाएंगे, खुद ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से कि जितने भी हमने टाइमर्स लगाए हैं वो सारे के सारे टाइमर्स अपने आप ही ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, ऑफ होने के बाद ये जो एनसी है ये फिर से जीरो पाने लगेगी। एनसी जीरो पाने लगेगी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, मीन्स ट्रांसफर जो अपोजिट होता है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये टाइमर्स को सप्लाई मिलने लगेगी। एक बार करके दिखा देते हैं आप लोग को, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब रन करके देखा, स्टॉप एक बार बटन बटन दबा दिया, अब स्टार्ट बटन दबा। अब ध्यान से देखिएगा, 5 सेकंड के बाद ये चलेगा, देन 10 सेकंड के बाद ये चलेगा, देन 15 सेकंड के बाद ये चलेगा, देन हमारे पास 20 सेकंड के बाद ये चलेगा। ठीक, अब 25 सेकंड के बाद, मीन्स 25 क्या, ऑल टोटल 5 सेकंड के बाद सारी की सारी एलईडीज हमारी क्या हो गई, बंद हो गई। फिर से यहाँ पर क्या हुआ, चलना स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ईजिली कि यहाँ पर हमारे पास जो एलईडीज हैं वो फिर से जलना स्टार्ट हो गई हैं। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमने यहाँ पर ये 25 सेकंड वाला जो टाइमर दिया है उसके डीएन से मैंने सारे टाइमर्स की सप्लाई को कुछ मिली सेकेंड के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना, जब ये एक्टिवेट होगा, इसका डीएन जो एक्टिवेट होगा उसकी वजह से यहाँ पर जीरो आएगा। जीरो आने की वजह से सारे के सारे टाइमर्स यहाँ पर बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सब में एनसी लगा रखा है। और सारे के सारे टाइमर जैसे ही बंद होंगे खुद ये भी बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर डीएन को फिर से यहाँ पर जीरो मिलने लगेगा। यहाँ पर ये एनसी है, जीरो मिलने लगेगा तो ये 1 देने लगेगी, और 1 देगी तो यहाँ पर हमने बी जीरो को तो ऑफ किया नहीं था, बी जीरो तो हमारा ऑन था, तो बी जीरो ऑन होने की वजह से हमारे टाइमर को फिर से सप्लाई मिलने लगेगी। अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 4 ही बच्चे हैं, ठीक है, आई थिंक बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है इसलिए वो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, या उन लोगों का इंटरेस्ट अब पीएलसी पे नहीं है इसलिए शायद वो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ अगर है तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का इंटरेस्ट फिर से जगाऊँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पीएलसी आप लोग की इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समर ट्रेनिंग अगर आप लोग करते हैं उसके बाद आप लोग को प्रोजेक्ट भी बनाना रहेगा पीएलसी से रिलेटेड, या आप लोग कोई भी माइक्रो कंट्रोलर पे भी अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, बट पीएलसी आप लोग के इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडस्ट्री 4.0 भी आजकल मार्केट में बहुत इसका डिमांड है, क्योंकि हम लोग को इंडस्ट्री में आईओटी का एप्लीकेशन लगाना रहता है, तो इंडस्ट्री 4.0 में उसका उसका हम लोग वो समझते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप लोग थोड़ा बहुत देखिए नेट पे कि क्या क्या इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए अब 4 लोग हैं, अमन, आशुतोष, दिशा एंड पल्लवी। इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। इस प्रोग्राम को मैं और अलग तरीके से भी दिखाऊंगा। हाँ बताइए आशुतोष। सर अगर इसमें अगर एक की मतलब जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन था, हम्म। उसके लिए उसमें डीएन तो मतलब नेक्स्ट वाला देंगे ना, तब हाँ अगर उसको करना होगा तो। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग आउटपुट में डीएन की एनसी लगा देंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं, फिर जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा वहाँ पर हम लोग यहाँ पर डीएन लगा देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। और अगर सर इसमें और अगर इसमें उसका वो अगर हम मतलब ऐसे टी वन टी इसमें टी4 का डीएन लगाए हैं सब में। हम्म। अगर हम टी वन वाले में टी2 का, टी0 वाले में टी1 और टी2 वाले में टी1 वाले में टी2 ऐसे मतलब करें, उसका अच्छा, डीएन लगाए तो। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे पास जो ये टाइमर है ये चलेगा नहीं। ठीक है, आप चाहे करके देख सकते हैं, जब ये एक्टिवेट होगा, इसका डीएन एक्टिवेट होगा तो ये इसको जलने नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो सप्लाई को क्या कर चुका होगा, पूरी तरीके से ब्रेक कर चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। चलो तो करके दिखा देते हैं आपको, जो आपने क्वेश्चन कहा है उसको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर T1 का डीएन लगा दें ना, जो नीचे वाला डीएन है उसको हम यहाँ पर लगा दें। आई थिंक यही कहना चाह रहे हैं आप। यस सर। चलो, तो यहाँ पर मैंने T1 का डीएन लगा दिया है।
और यहाँ पर मैं T2 का DN लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, T3 का DN लगा दूँ, T3 का DN लगा दूँ, और यहाँ पर T4 का लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, ठीक है। आई थिंक T4 का लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है क्या? करने की ज़रूरत है? चलो इसको देख लेते हैं एक बार कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रन किया, डाउनलोड किया पहले, देन रन किया, स्टॉप बटन को दबाया, सॉरी स्टॉप बटन हमारा ये था, स्टार्ट बटन को दबाया, देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चल गया, देन देखें क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला बंद हो गया, ये वाला चलने लगा, फिर ये वाला चलने लगा, और देखेंगे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये बंद हो गया, फिर से आई थिंक, हाँ चलो ठीक है, फिर ये हो गया, ठीक है। देन यहाँ पर ये जब चलेगा तो ये दोनों चल रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने तो कुछ अभी किया ही नहीं है, ठीक है। ये प्रोग्राम भी कुछ पुराने वाले प्रोग्राम की जैसा ही है, मतलब जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना हम लोग के पास, ये वाला, ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन था, ये वैसा ही चल रहा है, कंटिन्यूस लूप में चल रहा है। बट कंटिन्यूस लूप में चलाने के में भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इसमें जो थर्ड वाला लूप है उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो पहला वाला आउटपुट है और जो चौथा वाला आउटपुट है वो दोनों के दोनों ऑन हो जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कैसे वो सही हो, ठीक है। तो ये जो आपने कॉन्सेप्ट लगाया है वो भी कर सकते हैं, बट आप साफ देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ रही है, जिसकी वजह से हम लोग को उसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे चल के, है ना। तो ठीक है, इस तरीके का काम कर सकते हैं, बट कुछ एरर को सॉल्व करने के बाद अगर आप इसको करना चाहते हैं आशुतोष, तो आई थिंक जब आपका लैपटॉप में मैं सॉफ्टवेयर आज 3 बजे तक इंस्टॉल कर दूंगा तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक बार करके देखिएगा, अगर इसको पूरी तरीके से आप एरर फ्री कर दें तो अच्छी बात होगी, ठीक है। चलिए, अब किसी को और को कोई डाउट है? अमन, दिशा एंड पल्लवी, आप तीनों लोग बचे हैं, बताइए आप लोगों को डाउट है इसमें? कोई डाउट है? पल्लवी आपको? नो चलो, नो दिशा? आवाज़ नहीं आई आपकी, चलो कोई नहीं। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे पास B0 सब जगह लगे हुए हैं, और हम लोग ने DN की NC जो है वो कॉमन लगा रखी है, ठीक है। तो अ, हम लोग के पास यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं जिससे हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। एट द लास्ट एंड हम लोग को प्रोग्रामिंग आती है वो मायने नहीं रखता है, बाकी हम लोग को क्या होना चाहिए, अपनी प्रोग्रामिंग को छोटे से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें वही काम करना है, इसको अब छोटा करना है हमें। यहाँ पर आप लोग एक देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मुझे 5 सेकंड के लिए जलाने के लिए 50 देना पड़ रहा है, 10 सेकंड के बाद चलाने के लिए हमें यहाँ पर 10 पूरा पूरा देना पड़ रहा है, 50 या फिर 15 सेकंड के लिए जलाने के लिए मुझे 150 देना पड़ रहा है, 20 सेकंड के लिए जलाने के लिए 200 देना पड़ रहा है, और 250 के लिए मतलब 25 के लिए 250 देना पड़ रहा है। बट यहाँ पर जो ऑलमोस्ट अगर हम लोग यहाँ पर टाइम डिले देखें, ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर टाइम डिले देखें तो हमारे पास केवल और केवल 5 सेकंड का ही डिले आ रहा है। 5 सेकंड का डिले, उसके 5 सेकंड के बाद ये डिले, उसके 5 सेकंड के बाद ये डिले, उसके 5 सेकंड के बाद ये डिले। तो हो क्या रहा है कि हम लोग यहाँ पर 5, 10, 15, 20 रख दे रहे हैं। बट इसको दूसरी तरीके से सोचें तो हम इसको दूसरी तरीके से सोचें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको भी हम 50 दे दें, इसको भी हम 50 दे दें, इसको भी हम 50 दे दें। हम एक बार बताने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबको मैंने क्या किया है, 50 दे दिया है, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करें कि इस वाले टाइमर को सबसे पहले एक्टिवेट करें, उसके बाद इसको एक्टिवेट करें, तो टोटल टाइम डिले कितना होगा, 5 + 5 मीन्स 10 सेकेंड। फिर ये एक्टिवेट होने के बाद, ये एक्टिवेट होने के बाद इसको एक्टिवेट करें, तो हमारे पास टोटल डिले कितना होगा, 5 + 5 मतलब 15। फिर इसको एक्टिवेट करें तो तीनों को चारों को ऐड करने के बाद हमारे पास 20 सेकंड का डिले आ जाएगा।
फिर इसको ऐड करें तो हमारे पास 25 सेकंड का डिले आ जाएगा। मीन्स हम लोग यहाँ पर ज़्यादा नंबर ना रख के कम नंबर मीन्स एक सेम नंबर रख के भी काम करा सकते हैं। मीन्स यहाँ पर 5-5 सेकंड का डिले जनरेट हो रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सब में 50-50 वैल्यू दे दी। आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, आप लोग ने पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। पाइथन में मेमोरी एलोकेशन जब होता है, तो अगर कोई सेम नंबर होता है, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 50 दिया है, तो 50 अगर मेरे प्रोग्राम में 50 बार यूज़ हो रहा है, तो 50 बार यूज़ होने का मतलब है कि वो इतने सारे एरियाज़ को या इतने सारे एड्रेसेस को इसमें लिंक कर देगा, जिससे हमारी जो मेमोरी होती है वो बचती है। ठीक है। तो बेसिकली हम यहीं पर यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहते हैं कि हमारी जो मेमोरी खर्चा हो रही है, जो मेमोरी हमारी यूज़ हो रही है, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। मिनिमाइज़ करने के लिए हमने क्या किया, 50 हमारे पास मतलब 5-5 सेकंड का डिले जो हम लोग का यूज़ हो रहा था, उसको हमने कॉमन कर लिया है और यहाँ पर 50 सबको दे दिया। अब सारे टाइमर्स को मैं एक एक करके ऑन करूँगा। पहले मैं सबको एक साथ ऑन कर रहा था, अब मैं सारे टाइमर्स को एक एक करके ऑन करूँगा। ठीक, वो कैसे होता है उसको देख लो। वो कैसे होता है उसको देखना आप लोग की जिम्मेदारी है। ठीक है। आई थिंक ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है। चल, तो मैं इसको तो नहीं हटाता क्योंकि ये पहला टाइमर है, तो इसको नहीं हटाऊंगा। इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको। मेरा टास्क समझ में आया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। पल्लवी, अमन, आशुतोष, दिशा, मेरा टास्क समझ में आया कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं इन सारे टाइमर्स यस को सर। एक टाइम पे ऑन कर रहा था अभी तक, बट अब मेरा जो टास्क है वो ये है कि मैं इन सारे टाइमर्स को एक एक करके ऑन करूँ, जिससे जो पर्टिकुलर टाइमर यूज़ में आ रहा है उसी को सप्लाई मिले, बाकी को सप्लाई ना मिले। ठीक है। तो उसको करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मेरे को इस वाले टाइमर को ऑन करना ही है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, B0 दे रखा है, उसमें मेरे को कोई भी चेंजेस नहीं करना है। बाकी ये वाला जो टाइमर है, ये इसके एक्टिवेट होने के बाद, मीन्स ये अपना जो काम कर रहा है उसके करने के बाद ये एक्टिवेट हो, तो हमारे पास एक ही बिट ऐसी है जो केवल और केवल ये बताती है कि ये अपनी टाइमिंग कंप्लीट कर चुका है। तो कौन सी बिट है वो, कोई बताना चाहेगा? सिंपल, हमारे पास वो बिट है DN। DN बिट इस वाले टाइमर का केवल और केवल क्या बताती है कि ये टाइम कंप्लीट कर चुका है। तो मैंने यहाँ पर DN बिट इसको दे दी। मीन्स जब ये टाइमर कंप्लीट कर चुका होगा तब ये एक्टिवेट इसके DN बिट से होगा। अब ये वाला टाइमर कंप्लीट कर चुका है तो ये एक्टिवेट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि हम जो दूसरा वाला DN है उसको हम तीसरे वाले टाइमर को दे देंगे। फिर उसी तरीके से जो हमारे पास चौथा वाला टाइमर है उसमें हम लोग दूसरे वाले टाइमर को, मतलब तीसरे वाले टाइमर का DN दे देंगे। उसका एड्रेस यहाँ पर भले ही 2 हो, पर ये है तो एक्चुअली में तीसरा टाइमर। तो तीसरे टाइमर को यहाँ पर हमने क्या किया, चौथे टाइमर को तीसरे वाले टाइमर के DN से एक्टिवेट कर दिया। देन जो पांचवा टाइमर है उसको चौथे टाइमर के DN से मैंने क्या किया, चौथे वाले टाइमर के DN से मैंने क्या किया, एक्टिवेट कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये टाइमर एक्टिवेट होगा। ये टाइमर एक्टिवेट होते ही अपने DN से ये इसको एक्टिवेट करेगा, फिर ये अपने DN से इसको एक्टिवेट करेगा, ये अपने DN से इसको, देन ये अपने DN से इसको। अब इसका DN क्या करेगा, पहले वाले टाइमर को बंद कर देगा। जो ये है, ये क्या करेगा, पहले वाले टाइमर को बंद कर देगा। तो बंद करते ही क्या होगा, ये वाला टाइमर भी बंद हो जाएगा, ये वाला टाइमर भी बंद हो जाएगा, ये वाला टाइमर भी बंद हो जाएगा और ये वाला टाइमर भी बंद हो जाएगा। कैसे, समझो। यहाँ पर जब इस वाले टाइमर की सप्लाई अगर किसी भी सेकंड बंद होती है तो इसका DN क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उसकी वजह से हमने इसको चला रखा था तो वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर DN सप्लाई इसको कंटिन्यूस मिलनी चाहिए, तो अगर नहीं मिल रही है तो ये भी बंद हो जाएगा। और ये जैसे ही बंद होगा इसका DN बंद हो जाएगा, तो ये भी और ये भी बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा हम क्या करेंगे, एक NC लगाएंगे। किसकी NC लगाएंगे, जो ये वाले टाइमर है उसकी DN की NC लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर ले ले रहा हूँ और इसका एड्रेस चेंज करके 4 दे देता हूँ। T4:4/DN। यहाँ पर मैंने उसकी NC दे दी, जिसकी वजह से ये वाला टाइमर 25 सेकंड बाद बंद हो जाएगा। जो 25 सेकंड के बाद बंद होते ही ये सारे टाइमर की सप्लाई को ऑफ कर देगा और हमारा यहाँ पर प्रोग्राम हो चुका है। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो चुका है। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो चुका है। चलिए देखिएगा, ये हमारी LED ऑन हुई। देन 10 सेकंड के बाद ये LED हमारे पास ऑन होगी। ये हमारे पास 20 सेकंड के बाद LED ऑन हुई है। तो उसके बाद
ये सारी एलईडी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएगी, और ये हमारा जो लूप है ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। अमन, आशुतोष, यस सर, आ गया। ठीक है। ये एक बार करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आप लोग अपने हिसाब से बिट्स को चेंज कर सकते हैं। अभी आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो शायद मे भी आप लोग के सर से ऊपर जा रहा हो, ठीक है। बट एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस को देख के एक बार प्रैक्टिस करिएगा अपने लैपटॉप में, तो आपको समझ में आएगा। और मैंने एक ऐप के बारे में भी बताया था, तो शायद गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसमें भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। आई थिंक जिनके पास लैपटॉप नहीं है उनके लिए ये जो मोबाइल वाली ऐप है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसमें भी टाइमर दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है, एलईडी दी हुई है, वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। इसको एक और तरीके से हम लोग देख लेते हैं, या टाइम देते हैं, आप लोग बाकी करके देखिएगा। नेक्स्ट, हमारे पास इस वाले लूप को कंटिन्यूस बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें यहाँ पर बस एन सी लेनी है, इसको लगा देना है, इसको एन सी लेनी है, इसको लगा देना है, और इसको एन सी देनी है, इसको दे देना है, ठीक है। बस, और कुछ नहीं करना है। सारी चीज़ हम लोग कर चुके हैं, बस छोटा सा चेंज किया हमने। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये हमारे पास 5 सेकंड के बाद पहली एलईडी ऑन होगी, देन उसके बाद दूसरी एलईडी ऑन होगी, पहली वाली बंद हो जाएगी, ठीक है। ये आप करके देख चुके हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था, बस नहीं आ रही। हाँ, आवाज़ आ रही है अब ठीक है। हेलो, अब ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने पहले करके देख चुके हैं। कंटिन्यूस बनाना था, कंटिन्यूस बनाने के लिए हम लोग ने यहाँ पर कर लिया है, और बाकी ये तो हम लोग ने पहले कर लिया था। तो यहाँ पर हमने तीनों को ऐड करके यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो चारों क्वेश्चंस थे, मतलब एक 3 क्वेश्चन थे ना, एक, देन दो, देन तीन, और इसमें एक अकेला भी क्वेश्चन था, तो चौथा 4 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ऑयल पंप शुड स्टार्ट अप आफ्टर प्रेसिंग स्टार्ट पुश बटन, एंड द मेन मोटर विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर 15 सेकेंड। आफ्टर प्रेसिंग स्टॉप बटन या स्टॉप पुश बटन, मेन मोटर विल स्टॉप इमीडिएटली, एंड द ऑयल पंप विल स्टॉप आफ्टर या स्टॉप ऑटोमेटिकली आफ्टर 15 सेकेंड। मीन्स यहाँ पर सिंपल से कहने का मतलब है, ये एक ऑयल पंप है और ये हमारे पास मेन मोटर है। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को पुश करूँ, जो हमारी मेन मोटर है, जो हमारे पास ऑयल पंप है वो तुरंत स्टार्ट हो जाए, बट जो मेन मोटर है वो 15 सेकंड के बाद ऑन हो। और जैसे ही मैं स्टॉप बटन दबाऊँ, जो मेन मोटर है वो तुरंत बंद हो जाए, और जो ऑयल पंप है वो 15 सेकंड के बाद बंद हो, ठीक है। मीन्स एक जब स्टार्ट बटन हम प्रेस करें तो 10 हो, 10 क्या, सिंपल सा मतलब असेंडिंग ऑर्डर हो, है ना। और जब हम लोग स्टॉप बटन प्रेस करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर सिंपल सा हो। मतलब यहाँ पर ये 15 सेकंड के लिए 15 सेकंड के ये तुरंत बंद हो गई, और ये 15 सेकंड के बाद बंद हो गई। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है जो हमें टी ऑन टाइमर से करना है। तो मुझे कोई बताना चाहेगा, या मैं ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के लिए देता हूँ, इसको आप करिएगा। आज मैं टाइमर ऑफ बताता हूँ कि टी ऑफ कैसे होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये वाला, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क करके देखिएगा। नेक्स्ट, हम लोग आज टी ऑफ पढ़ लेते हैं कि टी ऑफ कैसे यूज़ किया जाता है, और टी ऑफ में और टी ऑन में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, चलिए। हम्म, चलो, तो नेक्स्ट हम लोग के पास जो टाइमर है वो है टी ऑफ। टी ऑफ का फुल फॉर्म होता है टाइमर ऑफ डिले, ठीक है। जो टी ऑफ टाइमर होता है उसका फुल फॉर्म होता है टाइमर ऑफ डिले। इसमें भी सेम हमारे पास वही बॉक्स होता है, ठीक है। टाइमर ऑफ डिले में भी हमारे पास बॉक्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बॉक्स वैसा ही होगा। यहाँ पर टाइमर का वो एड्रेस पूछेगा, टाइमर का एड्रेस पूछेगा। टाइमर का एड्रेस हमारे पास यूनिफॉर्म है, हम लोग इसको भी T4:0 दे सकते हैं, ठीक है। /1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, और 39 तक हम लोग कोई भी टाइमर दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई इशू नहीं है, जो टाइमर का एड्रेस है वो यूनिफॉर्म है, किसी भी टाइमर को हम लोग दे सकते हैं, चाहे वो टी ऑन हो चाहे वो टी ऑफ हो। नेक्स्ट, बेस इसमें भी होगा, बेस इसमें भी होगा। बेस उतना ही यहाँ पर भी होगा 0.1, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में जो बेस है वो चेंज नहीं होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर बेस हमारे पास 0.1 रहेगा। देन यहाँ पर भी हमारे पास प्रीसेट आएगा। एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास प्रीसेट आएगा। प्रीसेट, अब प्रीसेट भी हम लोग को उतनी हिसाब से देना होगा, 200 या 200 जो भी देना है आप लोग को वो आप दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर मान लीजिए 200 दिया है। ठीक है। अ, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पर क्या दिया है, एक्यूमुलेटर दिया है, ACC। ठीक है, एक्यूमुलेटर दिया है ACC। एक्यूमुलेटर यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर बॉक्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा बॉक्स हम लोग के पास टी ऑन में था वैसे ही बॉक्स हम लोग को टी ऑफ में भी मिलेगा। ठीक है। बस यहाँ पर जो वेव फॉर्म है, यहाँ पर जो EN और TT की वेव फॉर्म्स है, या सिंपल हम कहें कि EN है और TT है और DN है, ये तीनों जो हैं ये अलग तरीके से ऑन होते हैं, ऑन या ऑफ होते हैं। मीन्स हमारे पास ये जो हैं ये अलग तरीके से ऑन ऑफ होते हैं। ठीक है। बस इसमें और कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। हमें ये जो बिट्स मिलती हैं, ये बिट्स यहाँ पर अलग तरीके से ऑन होती है, 1 या 0 ये अलग तरीके से होती है। अब उसी को देखना है कि वो कैसे होती हैं। ठीक है। चलिए, तो हम इसकी वेव फॉर्म डायरेक्टली बना देते हैं। इसकी वेव फॉर्म हम डायरेक्टली बना देते हैं। ये हमारे पास स्टार्ट है, यहाँ पर हमारे पास स्टॉप है। ये हमारे पास स्टार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास स्टार्ट है। EN, आप लोग को मैं बता दूं, EN बेसिकली सप्लाई की ही नकल होती है। तो जितनी देर के लिए हम लोग के पास सप्लाई है उतनी देर के लिए EN ऑपरेट करेगी। मीन्स हमारे पास जो EN बिट है वो बिल्कुल सेम जैसी टी ऑन में थी वैसे ही टी ऑफ में भी रहेगी। मीन्स यहाँ पर EN एक्टिवेट शुरू से लास्ट तक रहेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, वो बंद हो जाएगी, मीन्स जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वो जीरो हो जाएगी क्योंकि हमारे पास सप्लाई जो है वो बंद हो चुकी है। बट यहाँ पर जो TT बिट है, यहाँ पर जो TT बिट है वो बेसिकली जब तुम टाइमर की सप्लाई को ऑफ करोगे तब जाके ये एक्टिवेट होती है। मींस टी ऑफ टाइमर में जो आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी, जो आपकी टाइमिंग की बेसिकली स्टार्टिंग है, वो यहाँ पर स्टॉप बटन के दबाने के बाद यहाँ पर ऑन होती है। अगर आपने यहाँ पर 10 सेकंड का डिले दिए रखा है, 10 सेकंड का डिले दे रखा है, मतलब यहाँ पर 0 से लेके 100 तक यहाँ पर ये मूव करेगा। ठीक है, 0 से लेके 100 तक मूव करेगा। ठीक है, और उसके बाद अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अपनी जैसे ही ये काउंटिंग कंप्लीट कर लेगा, जीरो मतलब जैसे ही 100 तक पहुंचेगा वैसे ही अपने आप ही क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बट स्टार्ट कब होगा, स्टार्ट तभी होगा जब आप स्टॉप बटन को प्रेस करोगे। मीन्स स्टार्ट बटन प्रेस करने पे यहाँ पर कोई भी काम आपको नहीं दिखाएगा, TT पे कोई काम नहीं दिखाएगा, केवल और केवल EN चल जाएगा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास बिट है वो कौन सी है, DN। तो DN यहाँ पर आपको शुरू से लास्ट तक मीन्स स्टार्टिंग से, स्टार्ट बटन के प्रेस करते ही, स्टार्टिंग से स्टार्ट बटन प्रेस करते ही और लास्ट में जब तक TT बंद नहीं हो जाता है, जब तक TT बंद नहीं हो जाता है तब तक ये बंद नहीं होगा। मीन्स DN हमारा यहाँ पर EN प्लस TT टाइम्स चलता है। EN प्लस TT टाइम्स चलता है। मीन्स EN भी चलता है और TT भी चलता है। यहाँ पर TT के टाइम पे भी DN चल रहा है और EN के टाइम पे भी DN चल रहा है। तो इस तरीके का यहाँ पर वेव फॉर्म या इस तरीके का हमारे पास इनपुट यहाँ पर मिलता है। ये हमेशा के लिए क्या रहता है, 1 रहता है। जैसे ही आपने स्टार्ट बटन को प्रेस किया ये हमारा 1 हो जाता है। और कब तक 1 रहता है, जब तक हमारा TT अपने आप ही बंद नहीं होता है। ये कब 1 होगा, जब स्टॉप बटन हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तब जाके ये हमारे पास ऑन होगा। ठीक है, जब हम स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे तब ये ऑन होगा। बाकी EN तो हमारा स्टार्ट बटन के साथ प्रेस हो जाता है और स्टॉप बटन के साथ बंद हो जाता है। तो इसको एक बार करके हम आपको दिखा देते हैं कैसे ये वर्क करता है। देखिए, मैंने क्या किया, एक स्टॉप बटन लिया, एक स्टार्ट बटन लिया, नेक्स्ट आउटपुट लिया, नेक्स्ट बाइनरी लिया, नेक्स्ट टाइमर। ये नेक्स्ट हमारे पास जो टाइमर है वो है टी ऑफ, तो मैंने यहाँ पर टी ऑफ ले लिया। नेक्स्ट इसकी जो EN TT बिट्स हैं उसको मेरे को लेना है, तो मैंने यहाँ पर EN ले लिया, TT ले लिया और DN ले लिया, सॉरी। नेक्स्ट आउटपुट ले लिया, ठीक है, आउटपुट ले लिया।
स्टार्ट बटन का एड्रेस मैंने यहाँ पर आई थिंक गलत हो गया, स्टार्ट बटन का एड्रेस दे दिया, स्टॉप बटन का एड्रेस दे दिया, बाइनरी का एड्रेस हमें देना है, तो बाइनरी का एड्रेस मैंने यहाँ पर दे दिया, ये वाला एड्रेस यहाँ दिया, ये वाला एड्रेस यहाँ दिया। उसके बाद हमें आउटपुट का एड्रेस देना है, तो आउटपुट का एड्रेस दे देते हैं, आउटपुट 0 का एड्रेस दे दिया, आउटपुट 1 का एड्रेस दे दिया, एंड आउटपुट 2 का एड्रेस हमने यहाँ पर दे दिया। अब टाइमर का एड्रेस देना है, तो टाइमर का एड्रेस हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं ईजिली। हमारे पास T4:0 है, तो यहाँ पर T4:0 दे दिया। यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, मीन्स 50 मतलब वही 5 सेकेंड। अब यहाँ पर टाइमर के जो हमारे पास EN TT DN है, वो हमने यहाँ पर ले लिया, EN ले लिया, TT ले लिया और DN ले लिया। ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो एड्रेस है, ये पहले भी हमने इसी तरीके से ले रखा था, अब भी मैंने यही लिया है। तो याद रखिएगा, हमारे पास ये एड्रेसेस चेंज नहीं होते हैं, एड्रेसेस वैसे ही रहते हैं, बट जो टाइमर पे ये लग जाते हैं उसी के हिसाब से ये काम करने लगते हैं। अगर हमने यहाँ पर टी ऑन लिया होता और यहाँ पर एड्रेस T4:0 दिया होता, तो ये दूसरे तरीके से वर्क कर रहे होते जैसा हमारे पास टाइमर वर्क करता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने टी ऑफ ले रखा है, तो ये जो ENTTDN है, ये उसी हिसाब से वर्क करेंगे जिस हिसाब से अभी हमने आपको वेव फॉर्म दिखाई थी। ठीक है। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं एक बार। ये केवल और केवल वेव फॉर्म जस्टिफाई की जा रही है यहाँ पर। एक सेकेंड। चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब मैं स्टार्ट बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्टार्ट बटन को प्रेस करने के बाद हमारा ई एन और डी एन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ पर EN और DN जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, लगातार एक्टिवेटेड है, मीन्स जब तक स्टार्ट बटन हमारा प्रेस रहेगा तब तक ये एक्टिवेटेड रहेंगे। बट अगर मैंने यहाँ पर स्टार्ट बटन को प्रेस करके ऑफ कर दिया, मीन्स यहाँ पर स्टॉप बटन अगर मैंने प्रेस कर दिया, तो EN क्या होगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि EN बेसिकली सप्लाई को शो करता है। बट जो TT था और जो DN था, वो थोड़ी देर के लिए साथ में जले थे, क्योंकि TT जब तक जलता रहेगा तब तक DN भी चलता रहेगा। तो ये दोनों आपस में साथ में जल रहे थे, बट टीटी वो जो EN था वो हमारा बंद हो गया था, और ये दोनों जैसी टीटी बंद हुआ वैसे ही हमारा DN भी क्या हो गया, बंद हो गया। फिर स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए, और फिर स्टॉप करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो TT है और DN है वो दोनों साथ में चल रहे हैं, और जैसे 50 सेकेंड ये जो 5 सेकेंड हुए, वैसे हमारा DN भी बंद हो गया और TT भी बंद हो गया। ये एक टाइमर ऑफ डिले है, जो बेसिकली इंडस्ट्री में बहुत सारे अप्लाइंसेस या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। ठीक है। आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। और अ, हम लोग को यहाँ पर एक क्वेश्चन और करना होता है, जैसे मान लीजिए टी ऑन से टी ऑफ बनाना है, टी ऑफ से टी ऑन बनाना है, तो इस तरीके का काम भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इंडस्ट्री में या किसी पीएलसी में केवल और केवल टी ऑन टाइमर दे रखा है। ठीक है। किसी पीएलसी में मान लीजिए हमारे पास केवल और केवल टी ऑन टाइमर दे रखा है, टी ऑफ टाइमर नहीं दे रखा है, और मुझे टी ऑफ टाइमर की 1 बिट की ज़रूरत थी, मीन्स 1 बिट मतलब DN की मान लीजिए ज़रूरत थी। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस टाइम पे टी ऑन की मदद से, मीन्स टी ऑन की हेल्प से, मैं वहाँ पर टी ऑफ की बिट बनाने की कोशिश करूँगा। इसको कहते हैं बिट कन्वर्जन, मीन्स एक तरीके से हम एक चीज़ मुझे मिल रही है, बट मैं वो चीज़ को कन्वर्ट करके दूसरी चीज़ बना के अपने काम में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके का काम भी आप लोग को आना चाहिए। ठीक है। तो ये एक दूसरा टाइमर मैंने आज आप लोग को पढ़ा दिया है, एक टी ऑन पढ़ा दिया, एक टी ऑफ मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। लास्ट जी बताइए। बिट कन्वर्जन वाला जी। से बिट कन्वर्जन रिपीट कर दीजिए। अच्छा, बिट कन्वर्जन रिपीट कर दूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर इंडस्ट्री में, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, मित्सुबिशी जो पीएलसी है, आप लोग की तो वन पीएलसी वन स्काडा है, तो अगर आप लोग फुल ऑटोमेशन करते हैं तो आप लोगों को पता चलता कि मित्सुबिशी जो पीएलसी है, उसमें हमारे पास एक टाइमर होता है टी ऑन, उसके अलावा वहाँ पर टी ऑफ टाइमर नहीं होता है। तो अगर आपको वहाँ पर टी ऑफ टाइमर का कोई क्वेश्चन करना होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये ऑयल पंप और मेन मोटर वाला, ये बेसिकली टी ऑन और टी ऑफ का मिक्सअप क्वेश्चन है, मीन्स इसमें दोनों टाइमर यूज होंगे। ठीक है। बट अब हमारे पास मान लीजिए मित्सुबिशी पीएलसी में ये क्वेश्चन मुझे करना था और मेरे पास टी ऑफ टाइमर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, तो उस टाइम पे मैं टी ऑन के हेल्प से, मीन्स टी ऑन से मैं टी ऑफ बनाऊंगा, क्योंकि टाइमर तो टाइमर है, अब टाइमर की बिट्स अलग अलग हैं, उनको मैं किसी और टाइम पे चला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंटरलॉकिंग है, मेरे पास होल्डिंग है, मेरे पास आउटपुट इंटरलॉकिंग है।
ठीक है। इन सब चीज़ों का यूज़ करके मैं बिट्स को कन्वर्ट करके आउटपुट को अलग तरीके से चला सकता हूँ, जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं चला सकता हूँ। ठीक है। इतना सब कुछ अगर आपको समझ में आ गया है तो आप पीएलसी में कुछ भी कर सकते हैं, यानी कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया कि क्या करना चाहता हूँ मैं। पल्लवी, आई थिंक आप ही का क्वेश्चन था। Yes, sir. Yes. तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हम लोग ने टी ऑन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। होल्डिंग कर ली, इंटरलॉकिंग कर ली, बाइनरी हम लोग ने समझ लिया। देन हमने कंटिन्यूस लूप बनाना सीख लिया, टाइमर के टी ऑन के क्वेश्चंस कर लिए। अब टी ऑफ भी हम लोग ने समझ लिया है। और अगले लेक्चर में परसों शायद आई थिंक आप लोगों का कल पेपर है और परसों आप लोग का पेपर नहीं है, तो परसों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टी ऑफ से टी ऑन से टी ऑफ बनाएंगे। और उसके बाद आरटीओ भी कल मतलब परसों हम लोग खत्म कर लेंगे। मीन्स परसों हम लोग का टाइमर खत्म हो जाएगा, फिर एक दिन में हमारा काउंटर खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद कंपेयर के लिए एक दिन, और फिर हमारे पास मैथ ब्लॉक के लिए एक दिन। ठीक है, सफिशियंट रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग का सिर्फ मात्र 4 दिन का और दिन बचा है। 4 दिन आप लोग के पास इस कोर्स का है। ठीक है, अब वो किसी दिन भी कंप्लीट हो सकता है। बाकी पीएलसी स्काडा कम्युनिकेशन जो है वो आप लोग जब भी हमारी वो स्थिति समान होती है, ठीक है, सेंटर हमारा खुलता है, तो आप लोग उस दिन आ जाइएगा एक दिन, और वहाँ पर हम लोग आपको पीएलसी स्काडा कम्युनिकेशन एक दिन में बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो अभी आप लोग के पास टाइम है, चारों के पास पूछ लीजिए। जी आशुतोष, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे। नो सर। चलिए, अमन आपको कोई डाउट है? अमन आपको कोई डाउट है? सर जी, चलिए। दिशा एंड पल्लवी आपको कोई डाउट है? दिशा एंड पल्लवी आप लोगों को कोई डाउट है? देखिए, माइक को थोड़ी देर ऑन करके उसके बाद बोला करिए। आप लोग सोचते हैं कि माइक तुरंत ऑन करके हम बोल देते हैं तो आवाज़ यहाँ पर आ जाती है, ऐसा नहीं है। माइक को ऑन करने के बाद थोड़ी देर लोड होता है, उसके बाद वो आवाज़ देता है। ठीक है, तो बहुत बार मैंने देखा है कि आप लोग माइक ऑन करते हैं और कुछ बोलते हैं, उसके बाद तुरंत माइक बंद कर देते हैं, उसमें आवाज़ मेरे पास नहीं आती है। ठीक है, इसलिए सिंपल बात है कि माइक ऑन करिए, बोलिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको ऑफ करिए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर।